तरह से आवाज रहे आवाज أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا على الله توبة نصوحا سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه شهد ثم أناب آج ہم سمجھیں گے توبہ کے بارے میں سلوک کی 10 مقامات توصیف و سلوک کے بارے میں ایک مشہور قول ہے کہ اس میں انسان کو مقامات عشرہ طے کرنے ہوتے ہیں ان مقامات عشرہ کا تذکرہ سلف صالحین سابقین کی کتابوں میں بھی ہے اور متاخرین کی کتابوں میں بھی ہے یہ 10 عنوانات ہیں توبہ عنابت زہد ریاضت ورع صبر شکر توکل تفویض اور رضا ان مقامات عشرہ میں رضا سے آخری مقام ہے جب کہ ابتدائے توبہ نصوح سے ہے انسان کا خیر و شر کا مجموعہ اللہ رب العزت نے انسان کو خیر اور شر کا مجموعہ بنایا ہے جو سراپا خیر و فرشتے ہیں جو سراپا شر و شیطان سے اور جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان ہے ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے خیر غالب آتے ہیں تو یہ اچھا انسان بن جاتا ہے اور اگر شر غالب آ جائے تو یہ پکا حیوان بن جاتا ہے یعنی پکا حیوان بن جاتا ہے یہ بندے پھر منحصر ہے کہ یہ اپنے اوپر کس کو غالب کرتا ہے انسان کی چند صفات ہر انسان کے اندر چند صفات ہیں صفحے بہیمیہ بہائم جانوروں کو کہتے ہیں جانوروں کے خاص بات یہ ہے کہ ان میں حرص ہوتی ہے اس لیے وہ ہر وقت چرتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں دوسری شہود کہ یہ بھی جانوروں کے ساتھ مخصوص ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے اسے پورا کر لیتے ہیں تو انسان کے اندر بھی دونوں باتیں آ جاتی ہیں صفحے سبیعیہ یعنی درندوں والی صفت درندوں میں غضب کینہ ظلم قتل کی صفات ہوتی ہے یہ تمام صفات بندے کے اندر بھی آ جاتی ہے اگر وہ اپنے اوپر محنت نہ کرے 3 نمبر صفت شیطانی یہ صفات حسد سرکشی مکر و فریب فساد بہانہ بازی حیل و حجت سے متعلق ہے یہ چیزیں بھی انسان کے اندر آ جاتی ہیں انسان کی چند صفات میں سے پہلا صفت آپ نے بتایا دوسرا بھی بتایا تیسرا بھی بتایا چوتھا صفت ہے صفت ربوبیت اس میں کبریائی فخر کرنا بڑا بننا اپنی مدح اور تشائش کو پسند کرنا شامل ہے جو چیز تو صرف اللہ تعالیٰ کو سجتی ہے
क्योंकि वह कायनात का परवरदिगार है। मगर ये चीज़ बंदे के अंदर भी आ जाती है कि वो कहता है ईरे फवानी, मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। गोया वो कह रहा होता है मैं चना दिगरे निशत, हम जैसा कोई दूसरा नहीं। असल में वह कह रहा होता है हम चना डोंगरे नसीहत, हमारे जैसा दूसरा कोई जानवर नहीं। यह फारसी का लफ्ज़ है। गुनाह की सज़ा मिलकर रहती है। इंसान जब गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। आखिर में तो मिलती है, इस दुनिया में भी मिलती है। पहली सज़ा लज्जते मुनाजात से महरूमी। गुनाहों की सबसे बड़ी सज़ा यह है कि उनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे से नाराज़ हो जाते हैं। उससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं हो सकती। मालिकुल मुल्क किसी बंदे से खफा हो जाए, इसलिए गुनाहों की सबसे पहली सज़ा बंदे को ये मिलती है कि अल्लाह ताला बंदे को मुनाजात की लज्जत से महरूम कर देते हैं। ये सबसे अदना सज़ा है जो पहले कदम पर बंदे को मिलती है। इधर गुनाह किया, उधर ये पहली सज़ा मिली। चुनांचे फरमाया या दाऊद इन्नी आदना, या दाऊद इन आदना मा अशना बिल आबदे इजा अशर शहवत अला ताइन अति अन्न वहिर्रमुहु लजीज मुनाजाती। जब उसकी सहूत उसकी तात पर गाली बज जाती है, तो सबसे अदना सज़ा जो मैं बंदे को देता हूँ यह है कि मैं उसको अपनी मुनाजात की लज्जत से महरूम कर देता हूँ। उसके बाद इंसान की तकब्बुर औला और नमाज बाजमात भी कज़ा होने लगती है। बल्कि फिर दूसरे गुनाह भी शुरू हो जाते हैं। बनी इसराइल के एक आलिम का वाक़या लिखा है कि वह किसी गुनाह में मलूस हो गए। वह अपने इल्म की वजह से जानते थे कि हर गुनाह की सज़ा होती है, लिहाजा वह गौर करते थे कि मेरे गुनाहों की सज़ा क्या है, लेकिन इन्हें हर चीज़ वैसे ही नज़र आती थी जैसे पहले थी। एक साल के बाद वो ये कहने लगे अल्लाह, मैं तो गुनाह में फंस गया, मगर आप कितने मेहरबान हैं कि आपने मेरे ऊपर ये सब नेमतें इसी तरह बरकरार रखी हुई है। अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला कि मेरे बंदे, तुझे धोखा लगा है। जरा गौर करके जिस दिन से तू उस गुनाह में मलूस हुआ, मैंने रात के आखिरी की पहर की मुनाजात की लज्जत से तुम्हें महरूम कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि पूरा साल दुआ मैं इन्हें रोना ही नहीं आया था। यह कोई छोटी सज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला किसी से मुनाजात की लज्जत ही छीन ले। यह पहले कदम पर होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमें तो रोना नहीं आता। ये आँख के दो चश्मे अगर खुश्क हो जाए तो इंसान को चाहिए कि अपनी किस्मत पर रोए। जब किसी के दिल को लगी हुई
है तो इंसान के आंसू खुद ब खुद बहते हैं। जिस माँ का जवान बेटा फौत हो जाए उसको रुलाने के लिए मरसिया खाने की जरूरत नहीं होती। उसका दिल रो रहा होता है और उसकी आंखों से टपक 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 आंसू गिर रहे होते हैं। इसी तरह जिसका दिल गमज़दा हो जाए फिर उसकी आंखों से नदामत के आंसू गिरने को आसान हो जाते हैं। दूसरा सजा अमाल की तौफीक छीन जाना। एक तो अल्लाह ताला गुनाह की वजह से इबादत की लज्जत छीन लेते हैं, दूसरा अमाल की तौफीक भी छीन लेते हैं। तिलावत करने को दिल नहीं करता, नफिल पढ़ने को दिल नहीं करता, तहज्जुद में एक तो अल्लाह ताला की गुनाह की वजह से इबादत की लज्जत छीन लेते हैं, दूसरा अमाल की तौफीक भी छीन लेते हैं। तिलावत करने को दिल नहीं करता, नफिल पढ़ने को दिल नहीं करता, तहज्जुद में नहीं उठा जाता, अमाल की तौफीक ही छीन ली जाती है। नमाज बजमात का छूटना भी किसी न किसी गुनाह की सजा होती है। ये न सोचें कि हम जमात में नहीं गए, बल्कि ये सोचें कि हमें जाने ही नहीं दिया गया। ये नहीं कि हम तहज्जुद में नहीं उठते, बल्कि अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त हमारी शक्ल देखना पसंद नहीं फरमाते, हमें उठने ही नहीं देते। फरिश्तों को भेजते हैं जो थपकी देकर बंदे को सुला देते हैं। तीसरी सजा रिज्क में तंगी। गुनाह की तीसरी सजा यह है कि रिज्क में तंगी हो जाती है। कुरान पाक में इरशाद है, वमन अरज़ अन जिक्री फ़इन्न लहू मशियत सनकन, और जो मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा तो उसकी जिंदगी भी तंग हो जाएगी। हदीस पाक में है, इन्नल अबदल यहरमु रिज़्क़ बिल ज़म्बे युसीबहु। जो शख्स गुनाह करता है वह उस रिज्क से महरूम कर दिया जाता है जो उसे पहुँचने वाला होता है। मुस्नद अहमद हदीस 22,413। आज रिज्क की परेशानी की बातें अक्सर बेशतर लोग करते हैं और उसकी बुनियादी वजह हमारे अपने गुनाह होते हैं। जो चौथी सज़ा मखलूक में ज़िल्लत। गुनाह की चौथी सज़ा ये मिलती है कि मखलूक में जिल्लत होती है। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं बंदा अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो तारीफ़ करने वाला भी हुजू करने लग जाते हैं, जो तारीफ़ें करते हैं वही बदतारीफ़ी करने लग जाते हैं। जो लोग की ज़ुबान से उल्टी बातें करीबी रिश्तेदारों के और दूसरों की ज़ुबान से बातें सुनी पड़ती है। मालिकुल मुल्क की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला कोई बंदा सुख का सांस नहीं ले सकता। अल्लाह ताला भी उसको दुनिया में खूब सजा देते हैं। कज़ालिकल अज़ाब वल अज़ाबुल आखिरत अकबरो लौ कानू यालमून। अल-कलम 34। अज़ाब यूं ही हुआ करता है और अलबत्ता आखिरत का अज़ाब तो कहीं बढ़कर, काश कि वह जानते।
पांचवा सजा मातहतों की नाफरमानी। गुनाह एक सजा ये भी है कि अल्लाह ताला गुनाह करने वाले की मातहत लोगों को उसका नाफरमान बना देते हैं। बीवी नाफरमान बन जाती है, बच्चे नाफरमान बन जाते हैं, काम करने वाले मातहत नाफरमान बन जाते हैं। फैसल बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं अपने गुनाहों की असर को अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने मातहतों, हत्ता कि अपने सवारी के जानवरों में महसूस कर लेता हूँ कि जब मैं गुनाह का इर्तिकाब करता हूँ तो सवारी का जानवर भी मेरा बात नहीं मानता। इसराइली रिवायत के सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नई कमीज पहनी तो उसको जरा ताज्जुब से देखा। तेज हवा चली और चादर का पल्ला उठ गया। आपको बड़ा गुस्सा आया कि हवा ने चादर का पल्ला हटाया। उन्होंने हवा से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो हवा ने कहा कि हम तब तक आपके फरमाबरदार हैं जब तक कि आप खुदा की मुती हैं। तो मखलूक उस वक्त तक हमारी फरमाबरदार है जब तक हम अपने मालिक के फरमाबरदार हैं। उसको अदले का बदला कहते हैं। आज अक्सर लोग औलाद के शिकवे कर रहे होते हैं कि औलाद अफलातून बन गई है, कोई हमारे सुनता ही नहीं। जी हाँ, खुदा नहीं सुनते, औलाद हमारी नहीं सुनती। अगर हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार बन जाते तो अल्लाह ताला हमारे मातहतों के दिलों को हमारे सामने मुसख्खर फरमा दे। छठी सजा अल्लाह ताला की तरफ से बंदे पर लानत। गुनाह करते वक्त बंदे पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है। लानत बरसने से ये मुराद होती है कि इंसान एक गुनाह से निकलकर दूसरे गुनाह में दाखिल हो जाता है। छोटे गुनाह से निकलता है, उससे बड़े गुनाह में दाखिल हो जाता है, फिर उस गुनाह से निकलता है तो उससे भी बड़े मलूस हो जाते हैं। इसे लानत कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्ला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। इस लानत का यह मानी होता है कि इस लानत की वजह से इंसान के सामने गुनाह नए नए मौका आते रहते हैं और वह उनसे निकल ही नहीं पाता। तौबा तो नसूह किसे कहते हैं? गुनाह को छोड़ देने का दूसरा नाम ये तो तौबा तसूह से सरहद मोह की तरफ से महमूद की तरफ से रुजू करने को तौबा कहते हैं। हजरत उमर खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे अत्तौबतुन नसूह अन यतबुर रजुल मिनल अमल सुम्मा इला यऊदु फी अबदन। बंदा गुनाह को छोड़े फिर उसकी तरफ कभी न लौटे, बल्कि लौटने की नीयत ही न हो, उसको तौबा नसूह कहते हैं। हदीस मुबारक में तौबा तो नसूह की तारीफ यूं बयान की गई है अन यतूब सुम्मा ला यऊदु अलल ज़ंब अला अन्न यऊदुल्लज़ीना फी ज़र्र। जैसे दूध वापस थन में नहीं लौट सकता, सच्ची तौबा करने वाला बंदा फिर गुनाह में नहीं लौट सकता। वसी इन फरमाते हैं अत्तौबतुन नसूह ला यबका अला साहिहा और मिन मासियती शायरों वाला जहरन। तो बा नसूह कहते हैं कि बंदे पर मासियत का कोई निशान ही न रहे, न खुले आम न खुफिया। मेरा से सलमा में लिखा है
التوبة النصوح أن ترك الذنب كما أتيته وتبعده كما أحببته تفسیر السلمہ جس طرح تو گناہ کرتا تھا اب اس کو چھوڑ دے، اور جس طرح تجھے گناہ کرنا اچھا لگتا تھا اب اس سے نفرت کرنی شروع کر دے، اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ باز نے فرمایا التوبۃ النصوح ان تزید المرارۃ فی قلبک عند ذکر ذلتک ما کنت تجد الراحۃ لنفسک عند فعلها۔ توبہ نصوح یہ ہے کہ جب کوئی گناہ یاد آئے تو تم کو دل میں اس طرح ندامت اور تکلیف ہو جس طرح گناہ کرتے ہوئے تم کو لذت محسوس ہوتی تھی۔ تفسیر التفسیری میں یہ ہے التوبۃ النصوح ان لا یرجع لأنہ صار من الجملۃ لا حیبۃ والمحب لا يدخل فی شیء لا یحب الخبیب۔ توبہ نصوح یہ ہے کہ دوبارہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اس لیے کہ اب وہ تائب عاشقین کی زمرے میں آ گیا، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ ہر اس چیز سے منہ موڑ لیتا ہے جو محبوب کو پسند نہ ہو۔ تفسیر الہدایہ میں مکی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں النصوح الصادقۃ ویعلم انہا صدق بالندامتہ علی خطیئتہ وحب الرجوع الی طاعۃ اللہ۔ سچی توبہ کے متعلق جان لو کہ یہ غلطیوں پر ندامت کی سچائی کی وجہ ہے اور اللہ کے بندگی کی طرف لوٹنے کی چاہت کی وجہ سے سچی ہوتی ہے۔ تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوبۃ النصوح ترک الذنب لقبحہ وندمہ علی ما فرط منہ والعزیمۃ علی ترک المعاودۃ والتدارک ما امکنہ ان یتدارک من الاعمال بالعادۃ۔ توبہ نصوح یہ ہے کہ گناہ کو اس کی بدصورتی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے، اور جو گناہ ہو گئے ان پر ندامت ہو اور گناہ کو چھوڑ دینے کا پکا ارادہ ہو، اور جب جتنا ممکن ہو دوبارہ نیک اعمال کر کے اس کا تدارک کرے۔ توبہ نصوح میں استغفار کی کثرت ضروری ہے۔ جو بندہ توبہ نصوح کرتا ہے وہ پھر استغفار کی کثرت کرتا ہے۔ تفسیر سلمی میں توبہ نصوح کی یہی تعریف آئی ہے التی یدیم العبد فیہا علی الاستغفار، اس میں بندہ مستقل استغفار کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں التوبۃ النصوح حی الاستغفار للانسان والندم بالجنان والالقاء بالارکان۔ توبۃ النصوح یہ ہے زبان سے استغفار کرنا، دل سے ندامت ہونا، اعجاز سے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوبۃ النصوح ہی ادمان البقاء علی ما سلف من الذنوب وخوف من الوقوع فیہا وہجران اخوان السوء وملازمۃ اہل الخیر۔
तौबा तो नसो यह है कि तौबा करके पिछले गुनाहों पर रोना और तड़पना और उस गुनाह में दोबारा मलूस होने से हमेशा डरते रहना, बुरी सोहबतों को तर्क करना छोड़ देना और अहले सलाह की हम नशीनी अख्तियार करना। तौबा में ताखीर भी गुनाह है। यही तौबा नसूह है और तौबा फिल फौर वाजिब होती है। इसमें हम बहुत कोताही करते हैं। हम समझते हैं कि गुनाह हमने बचपन या जवानी में किए, अब बुढ़ापे में उनके लिए तौबा कर रहे हैं, तो ये तौबा काफ़ी हो गई। असल में उस गुनाह पर दो तरह की तौबा लाजिम थी, एक उस गुनाह को करने पर तौबा और दूसरा उस गुनाह पर तो तौबा करने का मौखर करने वाले गुनाह पर तौबा, तो तौबा की ताखीर भी एक गुनाह है। लिहाजा तौबा फिल फौर वाजिब होती है, यानी तौबा फौरन वाजिब होती है। तौबा की 10 मकामात तफसीरुल सलमा में लिखा है और तौबतु अला आशरी मकामात, तौबा की 10 मकामात है। अल हुरूजु मिनल जहल, जिहालत से निकलना, अन्नदमु अलल फ़िअल, किए पर शर्मिंदा होना, अत्तजाफी अनफिस सहूत से अलग हो जाना, एतकाद मा क दिन नफ्सिल मसूलत, नफ्स मसूवाला से बाज होना, इखराजुल मजलिमत, जुल्म से वस्याही को जिक्र की कसरत से दूर कर देना। 6 नंबर पे इस्लाहुल कसरत, बिगड़ी हुई आदतों को इस्लाह कर लेना। 7वें नंबर पे इस्कातुल किज़्ब, झूठ को ख़त्म कर देना। 8वां नंबर पे तर्क फिक्री बुरी सोहबत को छोड़ देना। अल खलू मिनल मासियत, गुनाहों से बिल्कुल खाली हो जाना। वल अदुल अन्ना तरीकिल गफलत, और गफलत वाले रास्ते से रुख फेर लेना। यह है 10 नंबर। गुनाह का अजाला नेकी से। गुनाह का अजाला यह है कि इंसान नेकी में खूब दिल लगाए। हदीस मुबारक है कि अत्तबीउ सयअतुल हसनत तमहोहा, अगर कोई शख्स बुराई के बाद नेकी करे तो वह नेकी उस बुराई के असरात को धो देती है। ताबेइन में एक हदीस मुबारक की नकल की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कदीम गुनाहों के मुकाबले में जदीद मतलब नया नेकी से बढ़कर किसी चीज़ की अच्छाई नहीं पाया। एक और हदीस में इस किताब में मनकूल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बंदा 5 गुनाह करने के बाद अगर एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला 5 गुनाहों को मिटाकर मजीद 5 नेकियां लिख देते हैं। कुरान पाक में है, मन जाअल बिल हसनते फलहु अशर अमसालिहा, जो एक नेकी करता है तो उसके बदले उसे 10 गुना मिलता है। तो फरमाते हैं कि बंदा गुनाह करता है, लिखा जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर गुनाह करता है, हत्ता कि 5 गुनाह हो जाए, फिर उसके बाद एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म फरमाते हैं कि उस बंदे के पहले 5 गुनाहों को माफ़
करके बाकी 5 नेकियां लिख दो। हालांकि नेकी एक की होती है, लेकिन क्योंकि 10 गुना अज्र का वादा है, तो एक नेकी पर 5 गुना माफ करो और बाकिया 5 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखवा दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं थे कि जन्नत की 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजे खुलता भी है, बंदे भी होता है, सिवाय बाबुत तौबा के अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कभी बंद नहीं होने देते। ताइब कौन होता है? इमाम करतबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल तज़किरा में एक हदीस नकल की है, जिसकी रावी हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वह फरमाते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हुवा फी जमाअतिन मिन असहाबिही, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमात में मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा अतदरून मिनत ताइब, तुम जानते हो कि ताइब कौन होता है? उन्होंने कहा ए अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नहीं जानते, आप बता दीजिए। काल इजा ताबल अब्द वलम यरजो खोसुमा ओहु फलाइस बेताइबिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा तौबा करे, फिर जिन लोगों से उसके कुछ मसले मसाइल हो उनको वह तय न करे, तो वह बंदा ताइब नहीं होता जब तक कि अपने झगड़ों को न समेटे। फिर फरमाया वमन ताब वलम युगैर बिलिबासहु फलैसा बेताबे, जो तौबा करे लेकिन अपना लिबास न बदले वह ताइब नहीं है। फिर फरमाया फमन ताब फलम युगैर मुजलिसहु फलैसा बेताइबिन, जो तौबा करे और अपनी मजलिस तब्दील न करे, यानी नेकियों की मजलिस को इख्तियार न करे, वो ताइब नहीं होता। वमन ताब वलम युगैर नफक़तहु व जैनतहु फलैसा बेताबिन, जो अपने नान नफका को न बदले कि हलाल को इख्तियार करे, वह ताइब नहीं होता। वमन ताब वलम युगैर फिरशाहु व विशादतहु फलैसा बेताबिन, जो तौबा करे मगर सोने के तरीके और अपने बिस्तर को भी न बदले, यानी नेकी की जिंदगी अपना ले, वह ताइब नहीं। वमन ताब वलम योशी खलकहु फलैसा बेताबिन, जो तौबा करे और अपने अखलाक को अच्छा न करे, वह भी ताइब नहीं होता। वमन ताब वलम यसीउ कल्बहु व कफ़हु फलैसा बेताबिन, जो तौबा करे मगर अपना दिल और हाथ बड़ा न करे, वह ताइब नहीं होता। सुम्मा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैजा ताब अन हाज़िही खिसाल फज़ालिक ताइबु हुक्कन, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन तमाम खसाइल से तौबा करे तो वह सही मानों में तौबा करने वाला होता है। तौबा की 3 अक़साम। तौबा 3 तरह की होती है। गुनाह से नेकी पर आना, एक है गुनाह से नेकी की तरफ आना और गुज़श्ता गुनाहों से तौबा करना। ये अवाम की तौबा है कि गुनाहों को छोड़े और नेकी की तरफ आए।
इस बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, और वह लोग जब कोई खुलकर गुनाह कर बैठे या अपने हक में जुल्म करे तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों से बख्श मांगते हैं। दो, छोटी से बड़ी पर आना। दूसरा है छोटी नेकी से बड़ी नेकी की तरफ आना और छोटी नेकी से तौबा करना। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी तुबतु अलैका, हालांकि वह तो अल्लाह ताला के पैगंबर थे, तो उस तुब्त का मानी ये था कि वह एक छोटे अमल से बड़े अमल के तरफ आ गए। बेशक। तीसरा है पिछले मुकाम से अगले मुकाम पर जाना। तीसरा यह है कि इंसान की जब तरक्की होती है और वह पिछले मुकाम को देखता है और अल्लाह फिर ये देखता है कि आगे अल्लाह ताला ने क्या नेमत अता फरमाई, तो पिछले मुकाम पर रहने से भी तौबा करता है। उसकी मिसाल यह है कि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, इन्नहु लयुगानु अला क़ल्बी व इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह फी कुल्ल यौमिन में अतमरतिन। मेरे दिल के ऊपर एक पर्दा आ जाता है, मैं भी दिन में 100 मरतबा अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार करता हूँ। तौबा इस्तग़फ़ार इसलिए था कि दिल पर एक ऐसी कैफियत आती थी जो कि पिछले मुकाम से अगले मुकाम पर तरक्की होती थी, तो फिर उस पर तौबा करते थे कि मैं पिछले मुकाम पर क्यों रहा। अल्लाह वालों की तरक्की तो हर लम्हा होती है। हनीअन लिअरबाबी नईमी नईमुहा, नेमत वालों को उनकी नेमतें मुबारक हो। तौबा की कबूलियत का यकीन, जब तौबा की शराइत जमा हो जाती है तो फिर कबूलियत यकीनी होती है। ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए कि जब शराइत तौबा जमा हो जाती है तो कबूलियत भी यकीनी हो जाती है। ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा शराइत के मुताबिक तौबा करे जो अहादीस में बताई गई है और फिर सोचते हैं कि उसकी तौबा कबूल नहीं हुई। ये दुनिया की दफ्तरों के मसले नहीं है कि आप सारे कार्रवाइयाँ पूरी कर दें तो फिर बाज दफ़ा कबूलियत नहीं मिलती, क्योंकि अफसर ने अपने अख्तियारात दिखाए हुए होते हैं। यहाँ मसला मुख्तलिफ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो खुद चाहते हैं कि बंदे तौबा करें, इसलिए अहादीस में शराइत बताई गई हैं। जब इन तमाम को इंसान इकट्ठा कर लेता है तो फिर दिल में यकीन रखे कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा यकीनन कबूल कर ली, फिर तज बजब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तज बजब से फिर शैतान फ़ायदा उठाता है। शरीयत ने कहा, अब तुम दिल के यकीन के साथ ये सोचो कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली, अब तुम नेकी की जिंदगी गुजारो। चुनांचे फरमाया, लो अमिल तो मुल खताया हत्ता तबलगुल समा सुम्मा नदिम तुम लताबुल्लाहु अलैकुम। अगर तुम इतने गुनाह करो कि आसमान की बुलंदियों को छूने लग जाए, फिर उस पर तुम नादामत शर्मिंदा हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे तौबा को फिर भी कबूल फरमा लेगा,
चार चीज़ों से चार चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। इसलिए बाज उलमा ने फरमाया, मन ओती अरबालम युमना अरबान, जिस बंदे को चार चीज़ें मिल गई वह चार चीज़ों से महरूम नहीं होता। मन अति शुक्र लम यमना मिनल मजीद, जिसको शुक्र की तौफीक मिल गई उसको मजीद नेमतें ज़रूर मिलेगी। मन अतियत तौबत लम यमनाल इल कबूल, जिसको तौबा की तौफीक मिल गई तो उसको तौबा में इनकार नहीं होता। वमन अतियल इस्तिखारत लम युमना इल खैरत, जिसको इस्तिखारा की तौफीक मिल गई उसको खैर ज़रूर मिलेगी। वमन उती अल मशरत लम यमना सवाब, और जिसको मशवरे की तौफीक मिल गई फिर वह सही कदम ही उठाएगा। मशवरे की वजह से अल्लाह ताला उसको गलत कदम उठाने से बचा लेंगे। मौत से पहले हर गुनाह काबिल माफ़ी, मौत से पहले हर गुनाह काबिल माफ़ी है, चाहे जितना बड़ा गुनाह क्यों न हो। गौर कीजिए, कुरान मजीद में अल्लाह एक आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल लिल्लज़ीन काफरू इन यंतहु यगफर लहुम मा कद सलफ, काफिरों से कह दो कि अगर वह भी कुफ्र से बाज आ जाएं, तौबा कर लें, हम उनको माफ़ कर देंगे। किससे कहा? अल्लाह ताला ने काफिरों से कहा कि काफिरों से कह दो अगर वह भी कुफ्र से बाज आए, तौबा कर ले, हम उनको भी माफ़ कर देंगे। कुफ्र से बड़ा तो कोई गुनाह नहीं। तो अगर कुफ्र के गुनाह पर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उससे तौबा करने को हम कबूल कर लेंगे, तो फिर बाकी गुनाहों से तो कबूल होना भी बहुत ज़्यादा आसान है। कबूलियत तौबा की अलामत, तौबा कबूल होने की चंद अलामत। नंबर 1, इंसान आइंदा गुनाह से महफूज रहता है। दूसरा, नेक लोगों से करीब हो जाते हैं। तीसरा, बुरों से दूर हो जाता है। चौथा, थोड़ी दुनिया से राजी हो जाता है। पांचवा, आखिरत की तैयारी में मशगूल हो जाता है। छठा, अपने गुनाहों पर दिल में गम होता है। सातवां, वह अपने रब से अपने दिल में राजी हो जाता है। नेकियों की सोहबत से तौबा की तौफीक, नेकियों की मजलिस में बैठने से इंसान की तौबा जल्दी कबूल हो जाती है। उनकी बात का दिल पर असर होता है, उनके साथ रहने का असर होता है। कोफा के इलाके में जादान नामी एक आदमी था जो तबले पर गाया करता था। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और वह तरन्नुम से अशार पढ़ा करता था। वो एक महफिल में तबला बजाकर शायर पढ़ रहा था। जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे देखा और फरमाया कि कितना अच्छा होता अगर इतनी अच्छी आवाज़ से ये अल्लाह का कुरान पढ़ता, कितना अच्छा होता अगर इतनी अच्छी आवाज़ से अल्लाह का कुरान पढ़ता। बस इतनी बात कहकर आप चले गए। उसने देख लिया कि कोई शख्स गुजरते हुए कोई बात कह कर गया है। उसने बाद में उनके मुतालिक पूछा तो बताया गया कि ये तो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं और वह ये अल्फाज कह कर गए हैं। बस उन अल्फाज को सुनते ही उसके दिल पर इतना असर हुआ कि हमेशा के लिए उसने गुलकारी से तौबा कर ली। फिर उसने कुरान मजीद सीखना शुरू किया, हत्ता के किरायत के मैदान में उनको इमाम का रुतबा मिला।
गौर कीजिए कि नेक बंदे के अल्फाज ने जिंदगी बदल कर रख दी। फकियाउल बलिस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी के बनी इसराइल की एक फाहिशा औरत थी जो हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। एक नेक आबिद जाहिद नौजवान की नज़र उस पर गई तो वह उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। जब वह गुनाह के लिए करीब हुआ तो उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला मुझे ये गुनाह करते हुए देखेंगे। उसने कांपना शुरू कर दिया। औरत ने पूछा कि तुझे क्या हुआ? उसने कहा मुझ पर अल्लाह ताला का खौफ गालिब हो गया है। जो पैसे तुझे दिए हैं तू अपने पास रख ले, बस मैं यहाँ से जाता हूँ। उसने पूछा तुम कहाँ रहते हो? नौजवान ने बताया मैं फलां बस्ती में रहता हूँ। वह नौजवान तो चला गया लेकिन उसकी कैफियत का असर फाहिशा औरत पर पड़ा। उसने दिल में सोचा कि यह जवान पहली मर्तबा गुनाह करने लगा था तो अल्लाह ताला से इतना डर गया। मैं रोज गुनाह करती हूँ, मैं अल्लाह ताला से क्यों नहीं डरती? अब उस औरत के दिल में नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई। उसने फैसला कर लिया मैं भी तौबा करके सच्ची जिंदगी गुजारती हूँ। चुनांचे वह उस बस्ती की तरफ गई। जब उस नौजवान के घर के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजे खटखटाया और वह जवान बाहर निकला। वह उस औरत को दरवाजे पर खड़ा देखकर घबरा गया। ये फिर कहीं मुझे गुनाह की तरफ न खींच ले। उसके दिल पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि वह नौजवान गिरा और वहीं उसकी वफात हो गई। वह औरत बहुत गमज़दा हुई। जब कफन दफन से फारिग हो गए तो उस औरत ने बताया कि मैं तो एक बदकार औरत थी और मैं तो नेक नियत लेकर यहाँ आई थी। मैंने उस जवान से निकाह करने की नेक बनकर रहूंगी। अब ये तो फौत हो गया। उसका कोई करीबी रिश्तेदार है? बताया गया कि हाँ, उसका एक भाई है और वह भी नेक है। उस औरत ने उस नौजवान की भाई से निकाह कर लिया। अल्लाह ताला ने उसको 7 बेटे अता फरमाए और 7 बनी इसराइल के औलिया में शामिल हो गए। एक बदकार औरत का दिल एक नेक आदमी की वजह से कैसे बदला, उससे अंदाजा लगाना चाहिए। बेशक अल्लाह वालों के पास, नेक मुत्तकी लोगों के पास बैठना, साथ रहना कितने फ़ायदे का सबब बन जाता है। अल्लाह ताला इंसान को तौबा की तौफीक अता फरमाते हैं। कफन चोरी की तौबा वीराने में। जोहरी रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे रोने की वजह पूछी तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजे पर एक नौजवान रो रहा है जिसने मेरे दिल को हिला दिया है। फरमाया, उमर उसे अंदर ले आओ। वह जवान हाजिर खिदमत हुआ, कतार रो रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे रोने की क्या वजह है? नौजवान ने कहा, मेरे गुनाहों का बोझ मुझे रुला रहा है। मुझे डर के रब जब्बार मुझ पर बहुत गजबनाक होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए नौजवान, क्या तुमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया है? अर्ज किया, नहीं। पूछा, क्या तूने किसी
जान को नाहक कत्ल किया है? अर्ज किया, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, अगरचे वो सातों आसमान जमीनों और पहाड़ों से बड़े बढ़े हुए क्यों न हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा गया क्या कि तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी? उसने कहा मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया तेरा गुनाह बड़ा है या अर्श बड़ा है? उसने कहा मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया अजीम को रब अजीम ही माफ़ करेगा। अच्छा बताओ कि तुम्हारा गुनाह क्या है? उसने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे हया आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बता दो। कहने लगा मैं कफन चोर था, सात 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 साल तक यही काम करता रहा। एक दफ़ा अंसार की एक जवान लड़की की फौत हुई। मैंने हस्ब आदत रात को कब्र खोदी और कफन उतार कर चल दिया। थोड़ी दूर गया तो शैतान ने मुझ पर गलबा पाया और सहूद को भड़का दिया। मैं वापस गया और उसके साथ जना किया। जब फारिग होकर उठने लगा तो मुझे यूं लगा जैसे वह लड़की कह रही है कि ए बंदे, तुझे क़यामत के दिन जजा सजा देने वाले परवरदिगार से हया नहीं आती? जिस वक्त वह जालिम से मजलूम को बदला दिलवाएंगे तो मरने वालों की मजमा में नंगा करके चला गया और मुझे अल्लाह की रूबरू हालत जनाबत में हाजिर होने पर मजबूर कर दिया। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नाराज़गी के आसार जाहिर हुए। वह नौजवान वहाँ से उठकर चला गया। मदीनतुल मुनव्वरा के बाहर पहाड़ों के दरमियान 40 दिन तक रोता और फरियाद करता रहा। अपने परवरदिगार से तौबा ताइब होता रहा। उसे अल्लाह ताला के सिवा कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। 40 दिन 40 रात जब रो रो कर माफ़ी मांगी तो एक मर्तबा आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए परवरदिगार, आपने मेरी तौबा कबूल कर ली है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दीजिए, और अगर तौबा कबूल नहीं की तो आग भेजकर मुझे दुनिया ही को कोयला बना दीजिए, मगर आखिरत की अजाब से बचा लीजिए। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, सलाम किया और कहा, अल्लाह ताला ने आपकी तरफ इस सलाम भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह खुद सलाम में है। सलाम का मबदा और मुंतहा वही है। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, क्या मखलूक को आपने पैदा किया? फरमाया, मुझे भी और तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ने पैदा किया। अर्ज किया, अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्या मखलूक को आप रिज्क देते हैं? मुझाप गुल्लाज मुझाप जोया मुझाप 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 मच्छर काट मुझाप। मखलूक को अल्लाह ताला ने पैदा किया। अर्ज किया, अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्या मखलूक को आप रिज्क देते हैं? फरमाया कि मुझे और सारी मखलूक को अल्लाह ताला रिज्क देते हैं। अर्ज किया, अल्लाह ताला पूछते हैं, क्या बंदों की तौबा आप कबूल करते हैं? फरमाया कि मेरी और तमाम बंदों की तौबा को अल्लाह ताला ही कबूल करते हैं। अर्ज किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उस नौजवान की तौबा कबूल कर ली जब भी उस पर गुनाह शफकत फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को बुलाकर तौबा कबूल होने की बशारत सुनाई। तौबा के मुतालिक कुरानी आयत के मुआरुफ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, काला या इबादिल्लज़ीन असरकू अलल अनफुसहिम ला तक़नतू मिन
रहमतिल्लाहि इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर बहुत ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। बेशक वही माफ़ फरमाने वाले और रहम फरमाने वाले हैं। उलमा ने इस एक आयत में 10 नुकात बयान किए हैं। इन्नहु सम्मिल मजनिबा बिल अबदी। इस आयत में अल्लाह ताला ने गुनाहगार को बंदे के नाम से खिताब फरमाया, यानी वह गुनहगार है लेकिन वह अल्लाह ताला के बंदे से खारिज नहीं हुआ। यह अल्लाह ताला की कितनी रहमत है। बाप अगर अपने बेटे से नाराज हो तो कभी उससे नहीं कहता कि ए मेरे बेटे, बल्कि बीवी से कहता है कि उसे समझा दो वरना ये घर मत आए। अपने बेटे को बेटा भी नहीं कहता बल्कि कहता है कि इसे समझा दो। इतनी अजनबियत का इजहार करता है। तो बाप का सलूक बेटे के साथ यह होता है, जबकि इंसान के गुनाह क्या तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या बिबादी। उसमें पहला नुक्ता है वह बंदगी से खारिज नहीं हुआ। इन्नहु ताला अजाअफहुम अला नफ्सिही बिया इजाफती। अल्लाह ताला ने बंदे की अजाफत अपनी तरफ की। अल्लाह ताला ने फरमाया, या इबादी, ए मेरे बंदो, अल्लाह ताला कितनी रहमत है, कितनी मेहरबानी के गुनाह करने वाले को भी यूं खिताब हो रहा है कि ए मेरे बंदे, असरफु अलल अनफुसिहिम, जिन्होंने जुल्म किया अपने जानों पर, माना हो अन्नज़र तिलका जुनूबी मा आदा अलैहि बिल हुआ आइदु अलैहि। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने जो गुनाह किए उनका नुकसान उनकी अपनी जानों को हो, और मेरी शान में कोई कमी नहीं आई, मेरे अजमत में कोई कमी नहीं आई। उसके गुनाहों का असर अगर हुआ है तो उनकी अपनी जानों पर हुआ है। फयुकफीहिम मिन तिलका कज़्नुबे औ दो मजारिहा अलैहिम वलाहा जतन अला इहा के जर्रन अखरबहिम। मुझाप 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 कर मुझाप मुझाप ना मुझाप 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 मुझाप। बस उन गुनाहों से नुकसान का यही बस उन गुनाहों के नुकसान का ही उनके तरफ लौटना काफ़ी है, और उसके अलावा उनको कोई तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अयुनहाहुम अनिल कनूत, यानी उन्हें मायूसी और नाउमीदी से रोक देता है। और फिर यही नहीं कहा ला तक़नतू मिन रहमती, मेरी रहमत से मायूस न होना। सुनने वाला फिर हैरान होता है कि किसकी रहमत से मायूस न होना। अल्लाह ताला ने अपना इसमें जात इस्तेमाल फरमाया, सिफाती नाम भी नहीं इस्तेमाल फरमाया, किसी को कोई और शुबा न हो जाए, बल्कि इसमें जात अल्लाह ताला इस्तेमाल फरमाया कि अल्लाह की रहमत से मायूस न होना।
इन्नल्लाह, फिर अल्लाह के लफ्ज़ को मुकर्रर अल्लाह के लफ्ज़ को मुकर्रर लाए तो ये ताकीद वादा बन गया। यगफिरुल्लाह ज़ुनूब जमिया, मैं जमिया का लफ्ज़ लाना ज़रूरी नहीं था, सिर्फ यगफिरुल ज़ुनूब भी कहा जा सकता था, लेकिन जमिया का लफ्ज़ लाकर बतला दिया कि सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। 8 नंबर फरमाया इन्नहु हुवल गफूर रहीम, अल गफूरू अल्लाह ताला का नाम है जिसके मानी है बख्श करने वाला, मगफिरत करने वाला। और रहीमो भी अल्लाह ताला का नाम है जो अल्लाह ताला के शान रहमत को जाहिर करता है। इन्नहु हुवल युफीदुल हशर, उससे महसूस होता है कि इन्नहु हुवा जो कहा गया उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला से के सिवा कोई गफूर है न ही कोई रहीम है। एक आयत के अंदर 10 नुक्ते ऐसे डाल दिए कि गुनहगारों को उम्मीद लग जाए कि परवरदिगार हमें यकीनन माफ़ फरमा देंगे। बुराई दूर करने वाली चीज़ें। ए लड़की, ए रे मुँह झाँप, मच्छर काट तो क्या बार कहबो तोरा, टांग झाँप। एगे उठ के कम्बल निक से ले कम्बल। इंसानी खमीर के अंदर बुराई जब भी है और अच्छाई भी है। बुराई को दूर करने के लिए नदामत और खौफ दो चीज़ें हैं। जैसे कपड़े के साथ मैल लगी होती है तो उसको दूर करने के लिए साबुन होता है, साबुन लगाओ तो कपड़े मैल जुदा हो जाते हैं। ऐसे ही गुनाहों की मैल को जुदा करने के लिए अल्लाह ताला का खौफ दिल में हो, गुजरे गुनाहों पर नदामत हो, तो ये दो चीज़ें इंसान की मैल दिल से जुदा कर देती है। इल्म गुनाहों की मज़रत को जानने का दूसरा नाम है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बड़ा आलिम उसको कहते हैं जिस पर गुनाहों की मुजर्रतें ज़्यादा खुल जाएं। गम की बात, इंसान के किसी अपने की वजह से अगर महबूब से मुलाकात से महरूमी हो तो तबीयत में गम ज़्यादा होता है कि मेरे गलती की वजह से मुलाकात न हो सकी। अगर इंसान को गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात से महरूमी हो जाए तो भी उसके दिल में गम ज़्यादा होना चाहिए। बेहतरीन नौजवान हदीस पाक यह है, मा मिन शैइन अहब अली अल्लाह मिन शहाबिज ताबीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक तौबा करने वाले नौजवान से बेहतर नहीं होता। लिहाजा जो नौजवान तौबा करता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नौजवान की तौबा कबूल फरमाते हैं और उससे बहुत खुश होते हैं। हदीस मुबारक है, इजा अहबल्लाहु अबदन लम युजर्रहु जम्बुन, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं फिर उसकी गुनाह उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अल्लाह ताला के गुनाहों की नेकियों में तब्दील फरमा देती हैं और तो वह गुनाह दर्जात के बढ़ने का सबब बन जाते हैं। गुनाहों की बीमारी की दवा, कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्ना हाजल कुरान यदुल्लकुम अला दाइकुम वदुइकुम फ़अम्मदाकुम फ़अजुनुब वअम्मा दुआकुम फला इस्तगफार। यह कुरान मजीद को बीमार भी बताता है, यह कुरान मजीद तुमको बीमार भी बताता है और बीमारी की दवा भी बताता है। जो गुनाह हैं वह तुम्हारी बीमारियां हैं और उनकी
दवा इस्तगफार है। कसरत से इस्तगफार की ज़रूरत। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अकसीर मिनल इस्तगफार, इस्तगफार की कसरत करो। फी बयूतिकुम, अपने घरों में, वाला मवादिकुम, और अपने दस्तरखानों पर, वफ़ी तू वफ़ी तुरुफ़िकुम, और अपने रास्तों में, वफ़ी अस्वाकिकुम, और अपने बाज़ारों में, वफ़ी मुजालिसुकुम, और अपने मजलिसों में, व ईमान कुंतुम, और तुम जहाँ कहीं भी हो। फ़इन्नकुम मा तदरून मता तुनज़्ज़िलुल मग़फ़िरतु, तुम्हें मालूम नहीं मग़फ़िरत कब उतर आए। तुम्हें क्या मालूम अल्लाह ताला कब रहमत की नज़र देखे। और अगर तुम उस वक्त इस्तगफार करते रहोगे तो अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए रब्बिग़फ़िरली वरहमनी वतुब अला इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा दे और मेरे ऊपर रहम फरमाए और मेरे तौबा कबूल फरमा ले। बेशक आप तो तौबा कबूल फरमाने वाले, रहम फरमाने वाले हैं। गुनाहों का कुफारा। एक बूढ़े मियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने तज़किरा किया कि ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मेरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है। बुढ़ापा आ गया, बाल सफ़ेद हो गए, कुछ आगे की फ़िक्र हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने कलमा पढ़ा है? उसने जवाब दिया कि जी हाँ, कलमा पढ़ा है। तौबा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तफ़अलुल खैरात व तत्रुकु शयआत वयजअलुहुन्नल्लाहु लका खैरातिन कुल्लिहिन्न। नेकियां कर, गुनाह से बच, उसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले गुनाहों को भी नेकियों में बदल देंगे। उसने कहा व गदरती व फजरती, जो मैंने गदर किया और जो मैंने अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी की, जो फस्क व फजूर किया, उनको भी अल्लाह ताला नेकियों में तब्दील कर देंगे। काला नाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ। उस बंदे ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़े हैं। फमा जाला यकबिरु हत्ता तौरा, और वह यूं अल्लाह अकबर कहता हुआ चला गया हत्ता के नज़रों से ओझल हो गया। अल्लाह ताला कितने बड़े हैं कि बंदा अपने गुनाहों पर नदामत होता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। एक बुजुर्ग को तौबा की फिक्र। मुझे हमको शुद्ध बच्चा का मच्छर कर लो। तौबा भी सच्ची तौबा होनी चाहिए। चुनांचे एक बुजुर्ग ने अपनी ज़िंदगी में 37 कबीरा गुनाह किए। जब उनकी ज़िंदगी बदली तो उनको तौबा की फिक्र हुई। उन्होंने मकाफात के तौर पर गुनाह के बदले 1000 मरतबा इस्तगफार किया, 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ी और हर रकात के अंदर एक कुरान मजीद ख़त्म किया। और उसके बावजूद रोते थे कि पता नहीं मेरे गुनाह माफ़ हुए या नहीं हुए, फिर भी रोया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जिनके दिल में नदामत की आग लग जाती है, फिर वह अल्लाह ताला को मनाने के लिए क्या क्या हीले बहाने इख्तियार करते हैं। हमारे दिल में भी अगर तौबा की फिक्र पैदा हो जाए तो फिर हम भी घर के कोने में बैठकर रोएंगे और नमाजें पढ़कर अल्लाह के सामने तौबा करेंगे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला की आजिज़ी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिखा है काना अमरु यतलुबु मिनस सिबयानिल
इस्तिग़फ़ार वयक़ूलु इन्नकुम लम तज़निबू। जब वह छोटे बच्चों को देखते थे तो उनको कहते थे कि मेरे तरफ से इस्तिग़फ़ार करना कि तुम लोगों ने मुझे कभी गुनाह नहीं किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की क्या जलालियत शान थी, मगर उसके बावजूद उनके दिल में कितना खौफ था कि बच्चों को कहते थे कि मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी आता है, कान अबू हुरैरा यक़ूलु लिग़िमानिल कुताबी क़ौलु अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि अबी हुरैरा फ़युमिन अला दुआइहिम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों से कहते थे कि अबू हुरैरा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, और जब बच्चे दुआ करते थे तो वह उनकी दुआ पर आमीन कहते थे।